हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। रीजनिंग के आज के हमारे सेकंड सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीरीज टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। इस टॉपिक में हम क्वेश्चंस को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा रूल कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, फिर हम उस पैटर्न को याद रखेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सीरीज़ प्रोवाइड की गई है। उस सीरीज़ में हमें ऑलरेडी 4 ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें फिफ्थ वाला ग्रुप फाइंड आउट करना है। अगर हम ध्यान से इस सीरीज़ को देखेंगे, हर एक ग्रुप के पहले वाले और तीसरे वाले प्लेस पे हमें कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है। और वो क्या सिमिलरिटीज़ मिलती है, जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें पहली जगह पे हर एक ग्रुप में जे लेटर जो है वो दिखता है। अगर हम फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें हर एक ग्रुप में जो तीसरा लेटर है वो एफ की शक्ल में मिल जाता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है फिफ्थ प्लेस में। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फिफ्थ वाला ग्रुप होगा, इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा पहला लेटर जो है उसका जे ही होगा और थर्ड लेटर जो है वो एफ ही होगा, क्योंकि चारों ग्रुप्स में हमें यही पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो मिडल प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे हमें लगेगा, वो फाइंड आउट करना है। जब हम पहले ग्रुप में देखते हैं तो हमें मिडल वाली जगह पे जो है वो ए दिखता है और दूसरी जगह पे ई दिखता है, फिर तीसरी जगह पे आई दिखता है, फिर चौथी जगह पे ओ दिखता है। जब हमें इस सीरीज़ को एक साथ पढ़ें तो मिडल वाली जगह पे हमें दिखता है ए ई आई ओ। जब हम इस टोन को सुनते हैं तो हमें कुछ याद आ जाता है कि हमारे छोटे क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता था कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और ये वोवेल्स क्या होते हैं। और हमें ये सब अच्छे से पता है, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल ए लगता है और वोवेल्स वो होते हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल एन लगाना पड़ता है। और वो वोवेल्स कौन से होते हैं, और वो वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। अगर हम ध्यान से देखेंगे ए ई आई ओ तो ऑलरेडी इन चारों जगहों पे आ गया है। इसका मतलब जो फिफ्थ वाला ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है, उसकी जो मिडल प्लेस पे है वो उसकी मिडल प्लेस पे यू आना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से उसकी मिडल प्लेस पे यू आना चाहिए। तो हमारा फिफ्थ ग्रुप का जो मिडल वाला लेटर है वो ऑलरेडी हमें मिल गया, वो है यू। तो हमें पता है पहली जगह पे जे मिलेगा और तीसरी वाली जगह पे एफ वाला लेटर बैठेगा। तो इस लॉजिक से हमारा जो फिफ्थ वाला ग्रुप जो है वो जे यू एफ की शक्ल में मिलता है हमें। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें मिलता है। चलें बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है, आपको एक सीरीज दी गई है। आपको एम्प्टी ब्लैंक जो ब्लैंक्स है वो प्रोवाइड की गई है। आपको जो है इन ऑप्शंस में से प्रॉपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर जो उन ऑप्शंस में इनपुट दिए गए हैं उस इनपुट को यहाँ पे इन खाली जगहों पे प्लेस करना है। और जब आप प्लेस करोगे उस इनपुट को, इस सीरीज़ को एक लॉजिक जो है लॉजिक मिलना चाहिए, एक पैटर्न जो है ये सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम ऑप्शन वाइज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमें, ट्रिपल एक्स वाई डबल वाई मिलता है, ठीक है। जब हम पहले वाले एक्स को यहाँ प्लेस करते हैं, दूसरे वाले एक्स को यहाँ प्लेस करते हैं, तीसरे वाले एक्स को यहाँ प्लेस करते हैं, फिर चौथे वाले वाई को यहाँ करते हैं और पाँचवीं जगह पे जो वाई है वो उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। हमें क्या सीरीज़ देखने को मिलती है, हमें सीरीज़ देखने को मिलती है 4x फिर y फिर x फिर x फिर y फिर y अ, फिर y फिर x फिर y फिर y फिर x
फिर x फिर y। जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं 4x फिर y फिर 2x फिर 3y फिर x फिर 2y, कोई सा लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ही गलत बैठ जाता है। हमें कोई सा पैटर्न यहाँ पे ना तो समझ आता है ना तो फॉलो होता हुआ दिख रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम ये y पुट करेंगे, उसके बाद x पुट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद y पुट करेंगे, फिर x पुट करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट में y पुट करेंगे। तो y x x x फिर y x y y y फिर x x y x y, यहाँ पर भी हमें कोई सा लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, ना तो फॉलो होता हुआ दिख रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर जो है 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे हम y, यहाँ पर भी y, ठीक है? फिर x फिर लास्ट में y, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा लॉजिक जो है हमें दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे लिखेंगे y x x y y x x y y x x y y y x x y। अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, ये इन ग्रुप्स को इस सीरीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करता है। देखो y x x y, ठीक है? y x x y, ठीक है? y x x y, ठीक है? y x x y, ये एक लॉजिक फॉर्म करता है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। इस सीरीज़ को 4-4 लेटर्स वाले ग्रुप में डिवाइड करता है और एक प्रॉपर सेंस देता है इस सीरीज़ को। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 ग्रुप्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। हमें जो 5th वाला ग्रुप है वो फाइंड आउट करके देना है। देखो इस ग्रुप्स में अगर हम देखेंगे डिफरेंट जो लेटर्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। कोई सा भी ग्रुप जो है हमें सिमिलर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम हर एक ग्रुप के पहले वाले डिजिट्स को ध्यान से देखेंगे, उससे हम क्लू निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम पहले वाले डिजिट्स को देखेंगे तो पहले वाले ग्रुप में हमें क्या मिलता है, W मिलता है, फिर U मिलता है, फिर S मिलता है, फिर Q मिलता है। डायरेक्टली देखो हमें कोई लॉजिक या क्लू दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? जब भी ये दिखाई ना दें तो क्या करते हैं, फिर आखिरी वाले डिजिट से इसको देखते हैं, ठीक है? अब आखिरी वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, D मिलता है, फिर F मिलता है, फिर H मिलता है, फिर J मिलता है। अगर हम D, F, H, J को देखेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा समझ आने लगता है कि कुछ तो है, ये तो सुना हुआ है, ये तो असेंडिंग सीरीज़ में जा रहा है, मतलब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, पीछे नहीं चढ़ रहा है, ठीक है? जब हम इस सीरीज़ को फिर से देखते हैं, इस वाले जो लास्ट डिजिट्स हमने निकाले, या लास्ट वाले नंबर्स, सॉरी लास्ट वाले लेटर्स हमने निकाले, हम अगर इसको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ें तो कैसे आएगा? हम क्या पढ़ते हैं, ABC, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि एक अल्फ़ाबेट यानी एक लेटर को छोड़ रहा है, फिर अगला वाला जो लेटर है उसको यहाँ पे प्लेस किया है, फिर और एक लेटर छोड़ रहा है, फिर और अगले वाले जो लेटर है उसको प्लेस कर रहा है, फिर जो और इसके बाद जो लेटर आता है उसको छोड़ रहा है, फिर अगले वाले लेटर को प्लेस कर रहा है। इसका मतलब हमें ये एक लॉजिक समझ में तो आया, जो हमारा फिफ्थ ग्रुप होगा यहाँ पे, उसका जो लास्ट लेटर होगा वो जे के बाद जो अगला वाला लेटर है उसको छोड़ के जो उसके बाद अगला लेटर आएगा वो डेफिनेटली होगा। तो हमें पता है जे के बाद क्या आता है, देखो EFGHI J, फिर के छोड़ना है हमें, फिर एल आता है। इसका मतलब जो हमारा ग्रुप होगा, फिफ्थ वाला ग्रुप है, उसका जो आखिरी लेटर है वो एल होगा, डेफिनेटली एल होगा, ठीक है? अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑप्शंस में देखते हैं, हमें डायरेक्टली ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 1। देखो अगर यहाँ पे ऑप्शंस में कोई और ऑप्शन दिया गया होता, फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शन में वहाँ पे A, Y, B, L दिया गया होता, तो
खाली इस एल से हमें आंसर नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों में हम कन्फ्यूज़ हो जाते, ये आंसर होता कि ये आंसर होता, तो फिर हमें ये क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है? अब हम दूसरा लॉजिक देखेंगे इसमें कि हमारा पहला वाला लेटर कौन-सा आता है, ठीक है? हमें लास्ट वाला लेटर तो मिल गया, हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे कि पहला वाला लेटर कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारे 5th वाले ग्रुप में कौन-सा वाला पहला लेटर आएगा। हम क्या देखेंगे, देखो डब्ल्यू, यू, एस एंड क्यू, अगर हम लेटर्स को कैसे देखें, रुको एक सेकंड। अगर हम इस साइड से अगर हम इस साइड से लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करें, पहले वाले पहले वाले लेटर में, हर एक ग्रुप के पहले वाले लेटर को अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, देखो क्यू, फिर एस, फिर यू, फिर डब्ल्यू। हमें पता है जो डब्ल्यू है वो आखिरी डिजिट्स में आता है, आखिरी जो लेटर्स में आता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के आखिरी लेटर्स में डब्ल्यू आता है, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड ये मतलब एंडिंग में आता है, ठीक है? तो हमें क्या देखने को मिला, हमें क्यू, एस, यू, डब्ल्यू हमें दिखा कि ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यहाँ से, ठीक है? मतलब ये यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और यहाँ से डिसेंडिंग में जा रहा है। हम पहले असेंडिंग को देखते हैं, ठीक है? हमें पता है क्यू के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है, फिर वी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑपोजिट इसका मतलब यहाँ पर भी ऑपोजिट प्लेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लेटर्स हैं वो ऑल्टरनेटली प्लेस किए गए हैं, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, ठीक है? तो इसका मतलब यही समझ में आया, जो क्यू है उससे पहले जो एक लेटर है वो नहीं, उसको छोड़ के जो उसके पहले एक लेटर है वो हमारा जो 5th वाला ग्रुप है उसके पहली वाली प्लेस पे आएगा। तो अब हमें बताना है कि वो वाला लेटर कौन-सा है। तो वो हमें पता है, देखो क्यू से पहले कौन-सा जो लेटर है वो आता है। हमें पता है क्यू से पहले पी लेटर आता है, और पी से पहले कौन-सा लेटर आता है, और वो हमें पता है वो आता है ओ। अब हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला कि पहला जो लेटर है हमारा वो ओ होगा और जो आखिरी लेटर है वो एल होगा। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे कि पहला लेटर ओ और आखिरी लेटर एल किस में आता है। तो हमें आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 है। तो आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे भी देख सकते हो। आप यहाँ से देख लो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आएगा। देखो, चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वैसा ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने अभी किया है, ठीक है? ये एक सीरीज़ दी गई है हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है जो हमारी यहाँ पे ब्लैंक प्लेसेस हैं, इनको यहाँ से हमें इनपुट प्रोवाइड करना है। इन ऑप्शंस में से कोई भी इनपुट है वहाँ पे प्लेस करना है, और उस सीरीज़ का फिर कोई लॉजिक निकलना चाहिए, कोई एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया, हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे प्लेस करेंगे एक्स को, फिर यहाँ पे पी को प्लेस करेंगे, फिर यहाँ पे जेड को प्लेस करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स को प्लेस करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स को प्लेस करेंगे। जब हम इस इनपुट को अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक्स, वाई, एक्स, जेड, फिर पी, एक्स, एक्स, वाई, ठीक है? फिर एक्स, एक्स, पी, एक्स, एक्स, वाई, एक्स, जेड, पी, एक्स, फिर एक्स, वाई, एक्स, जेड, पी, एक्स।
ठीक है। अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स एक्स वाई एक्स एक्स पी, फिर एक्स एक्स वाई एक्स एक्स पी, यहाँ पर ये जेड है, देखो यहाँ पे ये है, ये जेड है, यहाँ पे ये जेड है, ठीक है। जब हम इस सीरीज़ को फिर से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स एक्स, ठीक है, जेड पी एक्स में मिलता है, ठीक है। एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। हाँ, ये पैटर्न हमें फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस हिसाब से देखो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, हाँ ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो है प्रॉपर जो लॉजिक है वो इस सीरीज़ को दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर मिला, हमें और जो नीचे वाले ऑप्शन है उनको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो सीरीज़ प्रोवाइड की गई है, हमें चौथा जो ग्रुप है वो फाइंड आउट करना है। पहले ग्रुप में हमें क्या दिया गया है, डब्ल्यू, दूसरे ग्रुप में एक्स, फिर वाई। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये तो सीधे दिया गया है डब्ल्यू एक्स वाई, तो जाहिर सी बात है जो चौथा ग्रुप है उसका पहला लेटर जेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे दूसरी और तीसरी प्लेस पे क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे तीसरी प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ पे बी डी एफ सीधे हमें समझ आया, एक प्लेस छोड़ के एक को ये सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो बी के बाद सी आता है, फिर डी, डी के बाद ई आता है, फिर एफ। सिमिलरली एफ के बाद क्या आता है, ई एफ जी, फिर एच आता है। इसका मतलब तीसरी जगह पे हमें एच मिलेगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें पहला और तीसरा जो लेटर है वो मिल गया। अगर हम इतना ही सॉल्व करें तो हमें आंसर जो है मिल सकता है, तो हमें ऑप्शन नंबर 3 में आंसर मिल जाएगा। अगर हमें जो बीच का नंबर है वो भी फाइंड आउट करना है तो हमें इस क्वेश्चन को फिर और टाइम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप क्या करेंगे वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, आप खुद समझ लेना। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन को, आपको मिडल वाला भी समझ आएगा कैसे करते हैं। चलें बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस क्वेश्चन में भी आपको इनपुट्स जो दिए गए हैं यहाँ पे इनको पुट करना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है सही मीनिंग देता है इस सीरीज़ को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले को पुट करके देखते हैं, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन को एक्स एक्स को पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स वाई वाई और फिर है जेड जेड, ठीक है। तो ये क्या मीनिंग देता है, एक्स एक्स पी वाई वाई वाई, फिर क्या देता है, अच्छा 3 वाई है यहाँ पे, ठीक है, और एक वाई। ये देता है एक्स एक्स पी वाई 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 पी जेड वाई जेड जेड पी जेड वाई। देखो अगर हम इस सीरीज़ को देखेंगे एक्स एक्स पी वाई वाई वाई, फिर पी जेड वाई जेड जेड वाई जेड वाई, कोई भी लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है हमें। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एक्स एक्स फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे जेड, फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे जेड, एक्स वाई जेड वाई जेड वाई, ठीक है, सॉरी। तो हमें क्या इनपुट मिलता है, हमें मिलता है एक्स एक्स पी वाई वाई जेड जेड वाई जेड वाई। तो
ऑप्शन नंबर 2 भी कोई लॉजिक नहीं दे रहा है हमें, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 देखो जब हम y को यहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर x को प्लेस करते हैं, फिर z को प्लेस करते हैं, फिर y को प्लेस करते हैं, फिर x को प्लेस करते हैं, फिर y को प्लेस करते हैं, तो हमें क्या इनपुट मिलता है x y p x y z y x y p z y। तो यहाँ पर भी हमें कोई सा लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस लॉजिक को पहले हम ऐसे प्रेजेंट करके देखते हैं, शायद कुछ लॉजिक समझ में आ जाए हमें। एक्स वाई पी एक्स वाई जेड वाई पी जेड वाई एक्स वाई पी जेड वाई। देखें इस लॉजिक को, एक्स पी एक्स वाई पी एक्स और एक्स वाई पी एक्स वाई, ठीक है। जेड वाई पी एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई पी जेड वाई, तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ऑप्शन नंबर जो है 4 को देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वाई, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। इसको यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्स, फिर वाई, फिर पी और फिर जेड, एक सेकंड, एक्स वाई पी जेड वाई एक्स वाई, फिर पी जेड वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर पी, फिर जेड, फिर वाई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो पहले तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे तो पहले जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हम चौथा मार करके जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पर आपको समझना है कि हम आंसर जो है कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो जब हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई पी जेड वाई, एक्स वाई पी जेड वाई, एक्स वाई पी जेड वाई। हाँ, देखो यहाँ पे एक ग्रुप सा फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, एक्स वाई पी जेड वाई, फिर एक्स वाई पी जेड वाई, ठीक है, फिर एक्स वाई पी जेड वाई। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इस चीज़ का सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला लेटर है हर एक ग्रुप में वो कैसा है, देखो एस, फिर दूसरे वाले का नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। तीसरे वाले में क्या है, क्यू, फिर ओ, फिर एन। अगर हम इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो क्या हमें क्या दिखाई देता है, वो है एन ओ पी क्यू, फिर आर, फिर एस। देखो ये तो सीधे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमें ऑप्शन में भरना है, देखो क्या आएगा, एन एन ओ पी क्यू, यहाँ पे आर आएगा, फिर एस। तो इसका मतलब जो हमारा पहला डिजिट है वो आ जाएगा आर, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट डिजिट को, ठीक है। इसमें क्या आता है, बी, फिर आता है डी, फिर डी, फिर एफ, फिर आता है एफ। तो ये तो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। मिडल वाले और बी के साथ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो ए बी, ठीक है, ए बी, फिर यहाँ पे पता नहीं, फिर सी डी, फिर डी डी, फिर ई एफ, फिर एफ एफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स की बात करें ना, देखो यहाँ पे एफ एफ है, यहाँ पे डी डी है, तो यहाँ पर भी शायद ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर ए बी है, ठीक है, तीसरे में सी डी है, फिर चौथे में ई एफ है। इसका मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स में देखो ऑल्टरनेट नंबर्स में क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या होता है, ए बी, सेकेंड और थर्ड में ए बी आ रहा है, और जो थर्ड प्लेस में हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहला वाला जो ग्रुप है उसका जो सेकंड और थर्ड वाला लेटर है उसमें ए बी आ रहा है, देखो ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाला हमें फॉलो करना है, और तीसरे वाले में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है। देखो वो पहले वाले ग्रुप का
लॉजिक फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हमें फोर्थ ग्रुप में दिखाई दे रहा है सेकंड और थर्ड जगह पे डी डी। फिर जब हम पांचवे इस चौथे इस ग्रुप में देखते हैं तो हमें तीसरा और चौथा डिजिट क्या दिखता है, ई एफ, और पांचवे में दिखता है एफ एफ। मतलब ये ऑल्टरनेट ग्रुप्स में क्या होता है, रूल जो है चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे लास्ट डिजिट में एफ एफ है, यहाँ पे डी डी है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो ई के बाद एफ आता है, देखो डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है। इसका मतलब ये भी ऑल्टरनेट नंबर्स को फॉलो कर रहा है। देखो पहले डी आता है, फिर ई को छोड़ता है, फिर एफ को छोड़ता है। इससे पहले मतलब क्या होना चाहिए, जो डी है डी से पहले क्या आता है, डी से पहले आता है सी, वो तो छोड़ना पड़ेगा। और सी से पहले क्या आता है, बी। इसका मतलब यहाँ पर जो है बी आएगा, जो इस रूल को फॉलो करेगा। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में किस ऑप्शन में से यह आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे प्लेस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला सीरीज जो है, ये हमने पहले भी 1-2 बार किया। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन सा रूल फॉलो होता है। इसको भी हम इंडिविजुअली ये जो ऑप्शंस है वो पुट करके देखेंगे। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले साइड से क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो पुट करके हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार हमें क्या है, जो ऑप्शंस है हम डायरेक्टली कैसे उठाते हैं, हम 2 भी उठा सकते हैं डायरेक्टली, थर्ड से भी स्टार्ट करते हैं, फोर्थ से भी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ताकि ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले ऑप्शन से ही हमें आंसर मिले। और ये रेयरली होता है कि हमें पहले वाले ऑप्शन से आंसर मिलता है। देखो अगर हम इंडिविजुअली इन ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जो टाइम है वेस्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रैंडमली ऐसी कोई ऑप्शन उठाएँगे, तो वो पुट करेंगे, शायद हमें उसी ऑप्शन से आंसर मिल जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से ऑप्शंस को उठाते हैं। अब आज क्या करेंगे, हम नीचे से ही ऑप्शंस को उठाएँगे, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर चलो 4 ही उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन प्लेसेस पे पुट ऑन करते हैं। यहाँ पे वाई को प्लेस किया, फिर एक्स को, फिर वाई को, फिर और एक वाई को, फिर एक्स को, ठीक है। तो जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स, फिर वाई वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है। जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाई एक्स एक्स वाई, नहीं वाई एक्स एक्स वाई, ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा है पहले वाई एक्स एक्स, फिर मिल रहा है वाई एक्स वाई, ठीक है। वाई एक्स एक्स, फिर मिल रहा है वाई एक्स वाई, फिर मिल रहा है एक्स एक्स एक्स, एक सेकंड, हमने क्या लिखा, शायद हमने यहाँ पे जो इनपुट है वो गलत भर दिया। देखो हम फिर से भरते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो पहली जगह पे हम यहाँ पे वाई प्लेस करेंगे, फिर ये एक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर इस वाले एक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और फिर जो ऑप्शन में वाई दिया गया है इसको प्लेस करेंगे, फिर ऊपर वाला जो वाई है इसको प्लेस करेंगे, फिर जो नीचे दिया गया वाई है, जो पहले फिर से देखते हैं, देखो वाई तो आ गया, ठीक है। फिर ऊपर वाला एक्स, ठीक है, फिर नीचे वाला एक्स, ठीक है। फिर नीचे वाला वाई, ठीक है, फिर ऊपर वाला वाई, ठीक है, फिर नीचे वाला जो एक्स है, एक सेकंड, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, वाई एक्स एक्स, फिर जो है हमारा वाई यहाँ पे ये वाला पुट करेंगे, ठीक है। फिर वाई एक्स वाई, फिर ये वाला एक्स पुट करेंगे, एक्स एक्स वाई वाई
एक्स। जब हम इस सीरीज़ को देखेंगे वाई वाई एक्स ठीक है, वाई वाई देखो वाई एक्स एक्स ठीक है, वाई वाई एक्स ठीक है, वाई एक्स एक्स ठीक है, वाई वाई एक्स ठीक है, वाई एक्स एक्स ठीक है, वाई वाई एक्स ठीक है, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है देखो। ये वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स ये वाला पैटर्न कर रहा है फॉलो। इसका मतलब जो हमारा 4 ऑप्शन था वो सही था, हमने सही ऑप्शन पिक किया। बट सीरियसली मैं नहीं जानता था इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। मैंने रैंडमली पिक किया था और इसका आंसर यही निकला। अब हमें जो बाकी ऑप्शन है उनको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो यहाँ पे हमें 3 ग्रुप्स ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें चौथा ग्रुप जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम इस सीरीज़ को देखेंगे तो पहले ग्रुप में हमें पहला जो अल्फ़ाबेट है या लेटर है वो क्या देखने को मिलता है? वो मिलता है बी, ठीक है? बी। और फिर दूसरे वर्ड में क्या दिखाई दे रहा है हमें? दूसरे ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है? पहला जो लेटर है वो डी दिखाई दे रहा है और तीसरे में एफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है एक छोड़ के एक जो लेटर है वो पिक कर रहा है यहाँ पे। देखो ए बी फिर सी आता है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा चौथा लेटर है, चौथा पहला लेटर है, चौथे वाले ग्रुप का पहला लेटर है वो क्या आएगा? वो एफ के बाद एक छोड़ के एक आएगा। एफ के बाद क्या आता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ फिर जी फिर एच आएगा। इसका मतलब जो हमारा चौथे ग्रुप का जो पहला डिजिट है वो एच होगा, ठीक है। फिर अब हमें फाइंड करना है मिडल वाला और लास्ट वाला हमारे चौथे ग्रुप का, ठीक है। अब हम अगर हर एक ग्रुप के तीसरे डिजिट को देखेंगे फिर वो क्या दिखाई दे रहा है हमें? ज़ेड वाई एक्स। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे एक्स वाई ज़ेड, ठीक है, एक्स वाई ज़ेड, ठीक। तो इसका मतलब यही है कि ये रिवर्स ऑर्डर में फॉलो कर रहा है। तो एक्स के पहले कौन-सा जो लेटर है वो आता है, वो है डब्ल्यू, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, तो हमें तीसरा लेटर भी मिल गया। तो इस सेंस में हमें पहला और तीसरा लेटर मिल गया। अब हम देखेंगे मिडल वाला लेटर कैसे हम देखेंगे। तो मिडल वाले लेटर में अगर हम पहले वाले ग्रुप से देखेंगे, पहले वाले ग्रुप में मिडल वाला जो लेटर है वो ए है, दूसरे वाले में बी है, तीसरे वाले में सी है, तो ज़ाहिर सी बात है चौथे वाले में डी होगा। तो हमें जो चौथा जो ग्रुप फाइंड आउट करना था तो वो हमें मिल गया। तो वो क्या है? एच डी डब्ल्यू, और ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पहले जैसी सीरीज़ दी गई है। अब इस सीरीज़ को इंडिविजुअली हमें ऑप्शंस को फिल करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बट ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही जो आंसर है इन ऑप्शंस में वो पुट इन कर देना। और जिसका भी आंसर सही होगा तो उस का आंसर जो है हम कमेंट बॉक्स में पिन करके रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना कि आप इस क्वेश्चन को आप करके दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करके दूँगा। चलो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।